दोस्तों, कश्मीर मुद्दा इतना चर्चा में है कि अब केवल बड़े बड़े देश ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश भी इस मुद्दे पर जमकर बोल रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम देशों का पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा होगा, तो यह बिल्कुल गलत है। जी हां, तुर्की एक जरूर ऐसा निकम्मा देश है जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए उसका साथ देता है और वह पीओके मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। अभी हाल ही में तुर्की ने भारी संख्या में अपने फौजियों को पाकिस्तान के भारत वाले बॉर्डर पर भेजने की खबरें आई थी, लेकिन इन सब के बीच यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो मुस्लिम देशों का सबसे राजा देश है, उसने भारत के कश्मीर मुद्दे पर जो बोला है उससे पूरे भारतीयों का दिल चौड़ा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है और यूएई ने क्या कुछ बोला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, यूएई के पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान के साथ अपने प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। भारत के साथ अपने संबंध लगातार सुधार रहे हैं। भारत के साथ सैन्य और ट्रेड टाइज लगातार मजबूत करने के विषय में यह लगातार काम कर रहे हैं। यूएई ने मुस्लिम देश होते हुए ना सिर्फ कश्मीर फाइल्स मूवी को अपने यहां रिलीज करके पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को दरकिनार कर दिया, बल्कि कश्मीर के अंदर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाने के लिए भारत की मदद भी कर रहे हैं। यूएई ने हाल ही में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिससे दोनों देशों के ट्रेडर्स को एक दूसरे के ऊपर एक्सेस मिल गया है। रिसेंटली यूएई ने भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के लिए भी अपनी तरफ से पूरा समर्थन देने की घोषणा की थी। और यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मौजूदा समय में ऐसे बहुत ही कम मुस्लिम देश है जिन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत को समर्थन दिया हो। और पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए जिस तरह से यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद ही एयरपोर्ट पर आए थे, उससे यह साफ होता है कि यूएई भारत के साथ कई दशकों की लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप स्थापित करना चाहता है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान को याद दिला दिया है कि भारत उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। आप स्क्रीन पर इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया है। दरअसल जब दो देशों के बीच कोई बायलैटरल मीटिंग होती है, खासकर जो बड़े बड़े स्टेट लीडर्स और मिनिस्टर्स आपस में बायलैटरल मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, आगे चलकर देश कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, इसको लेकर मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है जिसको दोनों ही देश साइन करते हैं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स शहबाज शरीफ चंदा इकट्ठा करने के लिए यूएई गए थे। वहां पर शहबाज शरीफ ने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बायलैटरल मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो दोनों देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की उसमें कश्मीर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया था। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि यूएई ने पाकिस्तान को साफ तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान को फ्लड के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, एड, फंड्स, लोन सब कुछ देने के लिए रेडी है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर यूएई की तरफ से पाकिस्तान को कोई समर्थन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि उनके लीडर्स साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे उसमें भी कश्मीर का नाम तक मेंशन नहीं किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान को जो मदद चाहिए वह यूएई करने के लिए रेडी है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया ने यूएई के इस बिहेवियर से काफी नाराजगी जताई है। लेकिन पाकिस्तान के मिनिस्टर्स यूएई में फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगने के लिए गए थे। ऐसे में उनके पास यूएई की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन तक नहीं था। इसलिए इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर के नाम को मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि यूएई अब भारत को नाराज करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वह समय दूर नहीं जब गिलगिट बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होंगे, क्योंकि वहां पर अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा फूट गया है कि अब पाकिस्तानी सरकार भी उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अब गिलगिट बलूचिस्तान और पीओके का जो प्रोटेस्ट है, इन दोनों को पाकिस्तान के मैप में ना दिखाकर भारत के मैप में दिखाया जाए और वे भारत से रीयूनियन करना चाहते हैं। वहां के लोगों में क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान सरकार उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीओके पर पाकिस्तान ने लीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है और यूएन में भी इसको लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं और भारत काफी समय से इसके लिए रिमाइंड कर रहा है, क्योंकि यह भारत का एक अभिन्न अंग है और यह भारत में ही वापस आ जाना चाहिए। तो उसी रीजन के यानी कि पीओके के जो लोग हैं जो अभी पाकिस्तान के अंडर है, वहां अब लोग जबरदस्त प्रोटेस्ट करने में लगे हैं और ऐसे में रीजन के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का मेन रीजन है पाकिस्तान द्वारा पास किया गया लॉ और इसके साथ ही यहाँ के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी जो कदम उठा रही है। ऐसे में दशकों से सालों से यहाँ के लोग परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इनको नजरअंदाज करने में लगी है। ऐसे में यहाँ के लोग अभी खड़ा होकर ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको भारत का हिस्सा बनाया जाए। ऐसी काफी सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें लोग रैलियां कर रहे हैं और इसके साथ ही ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में गिलगिट बलूचिस्तान को जोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे में ना सिर्फ पीओके के लोग बल्कि गिलगिट बलूचिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ऐसे में इनका प्रोटेस्ट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें यह कह रहे हैं कि इन्हें लद्दाख के साथ रीयूनियन कराया जाए और साथ ही कारगिल के रोड को भी ओपन करवाया जाए। ये लोग अभी पीओके के पास जो एलओसी है वहां पर प्रोटेस्ट करने में लगे हैं और पूरा जनसैलाब वहां पर उमड़ कर आ गया है। दोस्तों, ये लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही इन पर जो सरकार ने हेवी टैक्स लगा दिया है उसके खिलाफ भी ये लोग प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार है वह जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है और ऐसे में आम लोगों पर दबाव बनाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके से और पैंतरे आजमा रही है। तो अब यहाँ पर प्रोटेस्ट करना काफी ज्यादा बड़े लेवल पर होने लग गया है और लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, खासकर वहां की सेना और सरकार जो जबरदस्ती उनकी सब जमीनों पर कब्जा करने में लगी है। उस बात को लेकर ये लोग काफी ज्यादा नाराज है। इसके साथ ही वहां आम चीजें काफी ज्यादा महंगी होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिल रही है। ऊपर से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर यह आ गई कि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह लगभग खत्म हो चुका है और वह $4 बिलियन के नीचे आ चुका है और अब वहां के लोग सरकारी कीमत पर आटा पाने के लिए बड़ी भीड़ के साथ निकल रहे हैं। उन्हें आटा नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हुआ है, ऐसे में बहुत जल्द हालात सुधरने वाले नहीं दिख रहे। इन सब के बीच एक तरफ जहां जनरल मुनीर सऊदी की तरफ पहुंचे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ यूरोप की तरफ दौड़े हैं। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने आईएमएफ को फोन किया है और हमें जल्द ही कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि हमारे साथ ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हो। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान में, जैसा कि हमने आपको बताया, बलूचिस्तान और पीओके में और सिंध में काफी बड़े लेवल पर लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।